इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। वहां वह उससे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बालिना कहेगी। होशिया की पुस्तक अध्याय 2 वचन 14 से 16। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। होशिया की जो पुस्तक है वो वाकई में बहुत खूबसूरत पुस्तक है, जो कह सकते हैं एक साधारण रूप से एक पति पत्नी के विषय में या मैं बताती हूँ उनके संबंध के विषय में बताती है। और ये संबंध अगर हम वास्तविक रूप से ये इज़राइल और यीशु मसीह और परमेश्वर के विषय में संबंध को दर्शाती है। हम देख सकते हैं ये वो पुस्तक है, वो जो इज़राइली जो लोग थे, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे, और परमेश्वर के विषय में इनके मध्य का जो संबंध था उसके विषय में बात करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इज़राइली लोग थे वो परमेश्वर को बार बार त्याग देते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनंत प्रेम है, जो हमेशा लोगों के साथ बना रहता है और परमेश्वर अपने लोगों के पीछे जाता है। तो ये वचन यहाँ से शुरू होता है, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से एक प्रतिज्ञा कर रहा है, एक कुछ बातों को कह रहा है कि मैं उन्हें मोहित करके, यहाँ पर मोहित जो शब्द है इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं परमेश्वर उनको लुभा कर अपने लोगों को कह सकते हैं कि लुभा कर या उनको फुसला कर वो जंगल में ले जाएगा और वहां पर उनसे शांति की बातें करेगा। यहाँ पर हम जंगल समझ सकते हैं, जंगल जो है किसी बताता है कि बंजर भूमि या कह सकते हैं निर्जल जो प्रदेश होगा, उजड़ी हुई जो प्रदेश है, परमेश्वर हमें मोहित करके उस जगह ले जाएगा जहाँ पर खेओस होगा, जहाँ गड़बड़ी होगी, जहाँ कह सकते हैं अव्यवस्थाएं होंगी। उस जगह में परमेश्वर हमको मोहित करके ले जाएगा, वो अपने लोगों को उस जगह लेकर जाएगा जंगल में जहाँ कोई ना होगा। और वचन बताता है कि मैं उससे वहां पर शांति की बातें कहूंगा। परमेश्वर जो है, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो शांति की बातें कहेगा। हमारे जब हम अपने जंगल में होंगे, जंगल की अवस्था से होंगे, निर्जन प्रदेश में होंगे, जब हम सोचेंगे हमारे आसपास कोई नहीं है, हम अकेले हैं, उस समय एक मधुर वाणी होगी, एक परमेश्वर की आवाज होगी जो आपको वहां पर सुनाई देगी, वो आपको शांति देगी। और हम देख सकते हैं कि वहीं मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। वहां वह मुझसे ऐसे बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहते थे। और यहाँ पर परमेश्वर वहां पर सिर्फ शांति की बातें नहीं करेगा, लेकिन जहां आप जाएंगे, जहां बंजर अवस्था में आप जाएंगे, जंगल प्रदेश में आप जाएंगे, जहां आप अकेले होंगे, परमेश्वर वहां पर आपको दाग की बारियां देगा। तो आप जहां भी जाएंगे, परमेश्वर आपको जहां ले जाए वहां आप अकेले नहीं हैं, उस परेशानी में आप अकेले नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। वो आपसे बात करेगा, आपको सांत्वना देगा, आपको वहां पर जो भी आपकी आवश्यकताएं होंगी परमेश्वर वहां पर आपको प्रदान करेगा। हम देख सकते हैं एलिया को जिस प्रकार से बुलाया गया था और एलिया को जिस प्रकार से परमेश्वर ने उपलब्ध कराया, वो वाकई में एक अद्भुत है, चमत्कार है। और बताता है कि हमारा संबंध जो है पहले के जैसा हो जाएगा। हम देख सकते हैं जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे तो परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता को अब बना के रखा हुआ था, लेकिन जब वो वहां से आते हैं तो वो अपने कार्यों में लग जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है उनको फिर से एक आशा भरा संदेश देता है कि हमारा संबंध जो वो पहले की तरह हो जाएगा। जिस प्रकार से तुम पहले मुझसे बातें करते थे, जिस प्रकार से तुम घनिष्ठ संबंध को मेरे साथ बांटते थे, हमारा संबंध पहले के जैसा हो जाएगा, पहले के अंतराल जैसा हो जाएगा। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बालिना कहेगी। ईशी यहाँ पर हम शब्दों को समझ सकते हैं, तो ईशी का जो मतलब है वो पति है और स्वामी, और बाली का जो अर्थ है वो स्वामी है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के
हम गुलाम, परमेश्वर हमारे साथ जो संबंध शेयर करने वाला है वो एक पति पत्नी का संबंध कह सकते हैं, एक घनिष्ठता का संबंध बनाने वाला है। यहाँ परमेश्वर आपको एक दास के रूप में नहीं देख रहा है, वो आपके साथ एक राजा और दास का संबंध आपके साथ नहीं बनाना चाहता, वो आप सबके साथ एक विशेष संबंध को बनाना चाहता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप कठिन समय में हो, परेशानी में, बंजरपन की अवस्था से होकर जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, मैं परेशान हूँ, मैं अव्यवस्था से होकर जा रहा हूँ, मेरे जीवन में गड़बड़ियाँ हैं, आप चिंता ना करें, आप हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर शांति की बातें करने वाला परमेश्वर है, और वो आपको उन जगहों में जहां आप हो, विपरीत परिस्थिति में, परमेश्वर आपको प्रबंध कराने वाला प्रभु है। और परमेश्वर के साथ आप एक अच्छा संबंध को बनाएं और प्रभु आपको इन सब बातों के द्वारा आशीषित करे। आमीन।